वक्फ संशोधन कानून को लेकर हंगामा जारी है। विपक्षी पार्टियां और कई मुस्लिम संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। वहीं नए वक्फ कानून का समर्थन करने पर मणिपुर के थौबल जिले में रविवार 6 अप्रैल को भीड़ ने बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष असगर अली मका कम युम के घर में तोड़फोड़ कर डाली और घर में आग तक लगा दी। घटना के बाद असगर अली ने माफी मांगी और केंद्र सरकार से नए वक्फ कानून को वापस लेने की अपील की। उन्होंने पोस्ट में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया है। वहीं सरकार नए वक्फ संशोधन कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। ये बिल जो कानून अब बन चुका है वो 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास भी हो चुका था। इस पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में हो रहे पक्षपात, दुरुपयोग और अतिक्रमण को रोकना है। बिल को राज्यसभा में 128 सदस्यों ने समर्थन दिया था। 95 ने इसका विरोध भी किया था। लोकसभा में ये बिल 2 अप्रैल को आधी रात को पारित हुआ था। इस दौरान 288 सांसदों ने समर्थन किया जबकि 232 ने इसका विरोध किया था। जमीयत उलमा-ए-हिंद और जमात-ए-इस्लामी जैसे मुस्लिम संगठन वक्फ बिल का शुरू से ही विरोध कर रहे थे। अब इन्होंने अदालत का दरवाजा भी इसको लेकर खटखटा दिया है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का क्या कहना है, आप सुनिए। इस चीज को समझना चाहिए कि वक्फ जमीन और वक्फ करना, वक्फ जायदाद, ये हमारा एक मजहबी शिआर है। हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मजहब के अंदर आज़ादी दी है। ये एक बदकिस्मती की बात है कि मुल्क का वो सेकुलर दस्तूर जिसके अंदर हर अक़लियत को और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत को अपने मजहब के साथ ज़िंदा रहने का हक़ दिया गया है, उस हक़ को मौजूदा गवर्नमेंट छीन रही है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम इसके ऊपर दस्तदराजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसके नज़्म व इंतज़ाम के लिए जो कमेटियां बना रहे हैं उसके अंदर मुसलमान और हिंदू सबको रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं आप? जो हमारे मज़हब का मसला है, हम अपने मज़हब के मसले को खुद निपटेंगे। आपको बनाना है, आपने वक्फ बोर्ड बना दिया। इस वक्फ बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन होगा वो मुसलमान होगा। आप एक वक्फ वजारत बनाते हैं, उस वजारत के अंदर वजीर मान लीजिए कि गैर मुस्लिम होता है, होने दीजिए, हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। आप बनाते हैं बनाइए। होना तो ये चाहिए था कि आप वक्फ की मिनिस्ट्री भी किसी मुसलमान को देते, लेकिन नहीं देते। चलिए, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर आपको दखल देने के लिए बेईमाना कि आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर उसमें गैर मुस्लिमों को ले आए जो हमारे औकाफ को जानते नहीं, वक्फ के मसाइल को नहीं जानते, वक्फ की अहमियत को नहीं जानते, वक्फ है मजहबी चीज़ या नहीं है इसको नहीं जानते, वो लोग वक्फ के अंदर दाखिल होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे औकाफ को खा लेंगे। इसलिए हम तो खुले तौर पर कहते हैं कि अगर औकाफ को इस तरमीम के साथ जिसको आप ले करके आए हैं अगर लाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उसकी मजहबी हैसियत को आप ख़त्म कर देंगे और हमारे औकाफ के ऊपर आप कब्जा करके जैसे चाहेंगे उसे तहस नहस करके बर्बाद करें। कानूनी एतबार से हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए। हम आज कोर्ट के अंदर चले गए और मैं ये समझता हूँ कि कानूनी एतबार से सबसे पहले हम ही गए हैं। जो लोग गए हैं वो कानून को कानून बनने से पहले गए हैं। हो सकता है उन्हें फिर दोबारा जाना पड़े, लेकिन सबसे पहले जमीयत उलमा-ए-हिंद इस मसले के अंदर गई है और हम जहां तक लड़ सकते हैं कानूनी एतबार से हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। वहीं सरकार साफ कर चुकी है कि वक्फ संशोधन कानून से वक्फ में गड़बड़ियों को रोका जा सकेगा और उससे मुस्लिम तबके को ही फायदा पहुंचेगा। वक्फ संशोधन कानून पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट देश का, हमारे का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का बड़ी अदालत है, कोई भी जा सकता है। जी, ऑल इंडिया लॉ बोर्ड ने भी राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने का समय मांगा है तत्काल विषय पर। इसको लेकर मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अपील करूंगा कि आप कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सपा के उसमें झांसे में मत आइए।
सपा के चीफ ने जो मुसलमानों ने यूपी ने कितने एमपी दिए सपा को, समाजवादी पार्टी को। आपने अखिलेश यादव जी का आप सुनिए ना उनका भाषण लोकसभा, बॉडी लैंग्वेज देखा किस तरह वो मजाक उड़ा रहे थे, कितनी आगे उनको कोई सीरियसनेस दिखी आपको वक्फ में? उन्होंने 90% कोई वक्फ के लिए बात करी? आप देख लीजिए ना, वो रिकॉर्ड में है, ये झूठ बोलते हैं। आपने उनका वो कौन है तृणमूल के वो जो बड़े नेता हैं इनके, बनर्जी, कल्याण बनर्जी, मुसलमानों को कहां वो नैरेटिव खड़ा कर रहे थे? कहते हिंदू तो अंग्रेजी कानून को मानता है और मुसलमान जो है वो आप अंग्रेजी कानून को नहीं मानता है। क्या कहना चाहते हैं वो मुसलमान के लिए? क्या नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं? तुम उन्हीं की खाते हो, झोली भर भर के तुम्हें वोट दिया उन्होंने, और कैसा नैरेटिव उनके लिए आप देश में? आप मुसलमान को पहले आपने बैकवर्ड रखा, फिर माफिया के साथ जोड़ा, फिर आपने डॉन के साथ जोड़ा, फिर आपने टेररिस्ट के साथ जोड़ा, अब उसको कहां जोड़ रहे हैं आप? मुसलमान जो है वो देश से मोहब्बत करता है। हम जिस देश का नमक खाते हैं उसके लिए हम खून देने वाले लोग हैं। ये बदनाम कर रहे हैं हमें। इस विधेयक के पारित होने के बाद सर प्रदर्शन भी शुरू हो गया है, इम्फाल मणिपुर में भी प्रदर्शन हुआ है। सर वक्फ संपत्ति की स्वायत्तता पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, उन्होंने देखिए, हमारे पास पहले नहीं नंबर था क्या? पिछले साल हमारे पास नंबर था। हम कितने स्टेक होल्डर्स को मिले, कितनी तरमीमें लाई। ये कहते डीसी कलेक्टर नहीं होना चाहिए, तो कलेक्टर नहीं होना तो आपका सर्वे कमिश्नर उसके सामने खड़ा क्यों नहीं हुआ? क्यों बीमार जानवर बन गया 95 एक्ट आपका? आप कौन होते हैं मुसलमानों को वक्फ की उसको पवित्रता को खराब करने वाले? किसी की जमीन में झंडा गाड़ देंगे आप? ये साजिश से उन्होंने ऐसी 13 और इसमें लाई थी ताकि वक्फ जो है वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर में ही घूमता रहे। और सवाल है कि क्या संसद से पारित कानून को रद्द कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक माना जाता है। ऐसे में वो ये सुनिश्चित करने के लिए संसद के बनाए गए कानूनों की समीक्षा करता है कि वो संविधान के अनुरूप हो। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो वो उसे रद्द भी कर सकता है। हालांकि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। आमतौर पर संसद से किसी भी पारित कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं कर सकता है। अब देखना होगा कि नए वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है। इस तरह के तमाम वीडियोज और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ और भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।